कह कि स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट आज हम बात कर लेते हैं आपके हिंदी के पेपर की। तो स्टूडेंट्स आपका जो हिंदी का पेपर है उसका पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला है। और साथ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो हिंदी में समय मिलने वाला है वो आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। और जो आपके हिंदी में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 23 क्वेश्चन आने वाले। तो स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। और स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 सेट ए की बात करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स मेरे पास सभी प्रकार के सेट उपलब्ध हैं, तो सेट ए भी उपलब्ध है और सेट बी भी उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दें, तभी आपको सेट बी मिल पाएगा। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का PDF और सॉल्यूशन सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो माध्यम रहने वाला वो हिंदी रहने वाला है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप निर्देश पढ़ सकते हैं, निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए होने वाला है। तो स्टूडेंट इस पेपर को यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपके 80 नंबर का एग्जाम है, तो इसमें आपके 50 से 60 नंबर का फंसने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपने नोटबुक को भी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, तभी आपका हिंदी परीक्षा में जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो स्टूडेंट चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, तो पहला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है जो देख लेते हैं हम। पहला आपका क्वेश्चन होने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर में है। तो पहला है लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था। तो स्टूडेंट जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो स्टूडेंट आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट लता मंगेशकर जी के पिता का क्या नाम था। दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, रामनाथ मंगेशकर, उमानाथ। तो इसमें स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। इसके बाद आपका प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। धनपत राय, गणपत राय, कृपाय राय और रामदास राय। इसके बाद है तीसरा, मीरा के आराध्य प्रभु कौन थे। राम, कृष्ण, बलराम, शिव। तो स्टूडेंट ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कृष्ण कर लेना। स्टूडेंट्स मैं इसका सॉल्यूशन पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लें। और यदि इस पेपर की PDF चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की जो इस पेपर की PDF डाल दी है, तो वहाँ से इसे प्राप्त कर लेना। इसके बाद है चौथा, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप देखे। 1, 2, 3 अनंत। इसके बाद है आपका 5वां, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, आराध्य के रूप में। इसके बाद 6वां देख लें, महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है। 1, 4 से कम, 8, 8 से अधिक, 4 से अधिक। तो स्टूडेंट्स है आप सॉल्यूशन की टेंशन ना लें, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद है आपका दूसरा, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखी। तो आपको रिक्त स्थान की यहाँ पूर्ति कर लेना। 7 नंबर में आने वाले हैं आपके रिक्त स्थान। तो आप बात कर लेते हैं पहले रिक्त स्थान की। भारतीय गायिकाओं में डॉट को बेजोड़ गायिका कहा जाता है। इसमें आपका लता मंगेशकर होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य डॉट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन बाद में दे दूंगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो इसमें अलंकार हो जाएगा। मन्नू भंडारक द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आ जाता है अगला, खालिस्तान जयशंकर प्रसाद डॉट कवि हैं, छायावादी, प्रयोगवादी, छायावाद के प्रमुख स्तंभ डॉट हैं। इसके बाद है कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डॉट मानी है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीरा के प्रभु डॉट मीरा के प्रभु, इसकी जो सही जोड़ी मैं आपको बता दूंगा। कुल की हानि, द्विवेदी युग के प्रवर्तक, कुंडली छंद, रस के अंग, जलद। तो इसमें है परिवार की मर्यादा, जयशंकर, गिरधर, नागर, 4, 24, कमल। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी 6 नंबर की हैं। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर है 6 नंबर में। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है। छंद कितने प्रकार के होते हैं। रस के कितने अंग हैं। संचार के कोई 3 माध्यम, शब्द युग किसे कहते हैं। मोहन के गुरु का नाम क्या है। मीरा किसके आराध्य मानती है। मीरा किसको आराध्य मानती है। इसके बाद 5वां है आपका सतासत, 6 नंबर में है। बीजक सूरदास जी की रचना है। तो इसमें आपको सतासत बता देना है। इसके बाद सुमित्रानंद पंत छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई। इसके बाद भागीरथ, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं। तो स्टूडेंट ये रहे आपके सतासत। एक सतासत और रह गया, तो इसे और देख लेते हैं हम।
तो आपका जो इसके बाद है आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस कहलाते हैं, तो ये आपका छठवां सप्तशत हो गया। इसके बाद कर लेते हैं बात अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो आपके 2-2 नंबर में पूछे जाने हैं। तो पहला है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, अथवा सूरदास सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है आपका 7वां, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखी, आदि काल की 2 विशेषताएं लिखी। 8वां, धनराम को मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता, अथवा है इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। इसके बाद है अथवा काव्य की कोई चार विधाओं के नाम लिखिए। 10वां, लता जी की गायकी की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा है राजस्थान में कुई किसे कहा जाता है। इसके बाद है 11वां आपका, संचार माध्यम किसे कहते हैं। 2 नंबर में पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट कीजिए इसका। अथवा है 12वां देख लें, छंद की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी व्याकरण को कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि आपकी कम से कम 20 से 30 नंबर की व्याकरण आपकी हिंदी के पेपर में पूछी जानी है। तो छंद की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। इसके बाद अथवा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। 13वां है आपका, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, तो स्टूडेंट इसे आपको शुद्ध वाक्य कर लेना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही बता दिया कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन ना लें। इसके बाद है मेरे को अपनी परीक्षा लेना है। इसके बाद है आपका इसका अथवा रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका व्याकरण का टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की परीक्षा में होने वाला, क्योंकि उससे आपके 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, व्याकरण का टॉपिक बिल्कुल तैयार करके रखें। इसके बाद आपका 14वां, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, उदाहरण से समझाइए। अथवा शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। 2 नंबर में। 15वां देख लें, निरंतर वाक्य परिवर्तित कीजिए। सचिन आज मथुरा जाएगा, निषेधात्मक वाक्य लिखना है। दरवाजे पर शायद कोई आया, प्रश्नवाचक वाक्य लिखना। अथवा है आपका वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता देखने वाला, दिखाने वाला। इसके बाद जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, तो उसमें आपको एक शब्द में आंसर दे देना है। इसके बाद 16वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 नंबर में है आपका, ये आपकी जीवन परिचय आए हुए हैं। प्रेमचंद और शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। आपको 2 रचना, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। तो स्टूडेंट, ये बिल्कुल पके पकाए आपके 3-3 नंबर रखे हुए हैं, क्योंकि जीवन परिचय काफ़ी सिंपल और सरल होते हैं, क्योंकि आपको इसमें 2 रचना है, केवल 2 रचना याद कर लेना। भाषा शैली केवल हर कवि की, सभी की जो कवि परिचय आते हैं सभी की सेम होती है। तो स्टूडेंट, आप 2-2 रचना याद कर लें और किसी एक कवि का जीवन परिचय कर लें, वही आप सेम लिख सकते हैं। आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 17वां है, कबीर और मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट की। रचना, भाव, पक्ष, कला पर साहित्य में स्थान। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद 18वां है आपका, बिरादरी का यही सहारा होता है, गलत है। लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। तो स्टूडेंट, इसमें है किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा गया है, क्या यह कथन सार्थक रहा। तो इसके आपको आंसर देना है। इसका अथवा है आपका, महाकाव्य की प्रमुख विशेषता लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 19वां क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको गद्यांश छांटने को आया है। तो गद्यांश आता है, गद्यांश के आंसर उसी में मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और छांटते तो बन ही जाता होगा, क्योंकि आप 11वीं के स्टूडेंट्स हो। 11वीं के स्टूडेंट्स पे इतना तो बनना ही चाहिए कि गद्यांश आए तो उस पर उसके सही आंसर छांटते बनना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही हल्की बात है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इस गद्यांश के आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे 3। हमारे पास किसका उपकार है। इसके बाद लेखन किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है। इसके बाद ऋण का विलोम शब्द। तो स्टूडेंट्स, जो आपके क्वेश्चन है इसी पद्यांश में आपको देख लेना, बिल्कुल राइट आंसर आप लगा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अथवा भी पद्यांश रूप में आया है, तो इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। तो आप इसको भी देख लेना, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको अर्थ लिखना है। तो अर्थ जो आता है वो आपका है 4 नंबर में। तो इसमें आपको लिखना है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आपको केवल संदर्भ लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पूरी करनी होगी, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो इसके अथवा में भी आप 2 में से किसी एक का अर्थ लिख सकते हैं जो आपको सिंपल लगे। तो स्टूडेंट्स, हिंदी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर है आपका, बहुत ही अच्छा आने वाला है। और साथ ही जो 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए 4 नंबर में। तो जो इसमें आपका पद्यांश में से आया है अर्थ लिखने के लिए, इसमें आया है आपका गद्यांश से, तो इसमें भी आपका 4 नंबर में आएगा गद्यांश से। तो आप 2 गद्यांश दिए गए हैं, इसमें से आपको जल्दी से संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख देना है। और साथ ही स्टूडेंट्स है बहुत ही सिंपल रहता है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आपका 22वां है, 22वां आपका है
आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारी फैल रही, सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र, तो आपको पत्र लिख देना है जो अपने मोहल्ले में सफाई करवाने के लिए नगर निगम को, तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका, ये मान सकते हैं आपकी, ये आपका आवेदन पत्र आता है जो छुट्टी के लिए लिखना पड़ता है। तो एक ही मैटर रहता है, आप किसी भी विषय पर आ जाए तो थोड़ी सब्जेक्ट बस चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट इसका जो अथवा स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को पत्र लिखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन के लिए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 4 नंबर में। तो स्टूडेंट निबंध लिखना तो बहुत ही इजी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समस्या कोरोना। तो कोरोना के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के समय कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई लोग बाग को, तो आपको आराम से आप लिख सकते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण, ये तो बहुत पुराना निबंध है और आप पे सिंपली सा बन जाएगा। इसके बाद विज्ञान और समाज, तो विज्ञान के बारे में भी आप जानते हैं, समाज के बारे में भी आप जानते हैं। मोबाइल इंटरनेट, जो आप डेली रोजाना यूज करते हैं मोबाइल इंटरनेट, इसके बारे में भी आप 100% जानते हैं। इसके बाद जल ही जीवन, पानी के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो स्टूडेंट्स टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पूरा पेपर आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका संपूर्ण सॉल्यूशन दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।